हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गाइस। जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज की रीडिंग गाइस सिंगल्स के लिए होने वाली, ठीक है। जो लोग टोटली सिंगल्स है, जिनकी लाइफ में कोई भी नहीं है और सभी अपने अपने फ्यूचर स्पाउस का इंतज़ार कर रहे हैं ऑफ कोर्स, तभी तो उन्होंने इस रीडिंग में क्लिक किया है। और इस रीडिंग में आपको ये जानने को मिलेगा गाइस कि आप अपने होने वाले हस्बैंड या फिर होने वाली वाइफ से कब, कहाँ, कैसे मिलोगे। जिस भी इंसान को मदर यूनिवर्स ने आपके लिए चुना है, ठीक है, उससे आप कब, कहाँ और कैसे मिलोगे, ये हम लोग इस रीडिंग में देखेंगे। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग कभी भी वेटिंग वाले पीरियड में मत रहिएगा, क्योंकि आप जितना वेट करोगे उतना आपसे वो चीज़ें जो है दूर भागती है, और ये सच्चाई है, ये सच है, ठीक है। ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग हमेशा वेट करते रह जाओगे और आपकी लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस की जो भी एंट्री है वो डिले होती चली जाएगी। तो ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये सोचो, आपको कहीं जाने में लेट होता है, आप जितना फील करोगे कि मुझे लेट हो रहा है, जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है, आप उतना लेट होते चले जाओगे। आपको ऑटो भी नहीं मिलेगा, कोई टैक्सी नहीं मिलेगा, कोई रिक्शा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आपके शू लेस खुल जाएंगे तो क्या टूट जाएगा, तो क्या बटन गिर जाएगा खुल करके, तो क्या हो जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ अड़चने आएगी। तो ये याद रखिएगा गाइस कि जब आप ये सिग्नल भेजते हो यूनिवर्स में कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मैं इसके लिए तड़प रही हूँ, मैं इसके लिए तड़प रहा हूँ, तो वो चीज़ और आपसे छीन ली जाती है और आपसे दूर कर दी जाती है। और ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम ऐसा बोलते हैं, हम यूनिवर्स में एक लैक का सिग्नल भेजते हैं, कमी का सिग्नल भेजते हैं कि हमारे लाइफ में ये चीज़ नहीं है, इसलिए हम लोग तड़प रहे हैं। तो मदर यूनिवर्स को ऐसा लगता है, क्योंकि यूनिवर्स कोई जीती जागती चीज़ नहीं है, यूनिवर्स एक एनर्जी है, ठीक है। उनको ऐसा लगेगा कि आपको यही तड़प चाहिए और चाहिए, तो आपको वो और यही तड़प देंगे। आप देखना, आप जिस दिन दुख में रहो ना, आपको ना और ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको रुला करके जाए, आपको दुखी करके जाए। आपको कोई नहीं मिलेगा जो आपको खुश करके उस दिन जाएगा ना। आपका पूरा पूरा दिन सुबह से लेकर के शाम तक बकवास ही जाएगा। अगर आपका सुबह खास करके आपका मूड गर्म हो गया, तो मूड ख़राब हो गया, तो यही चीज़ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आप लोग वेट करते रह जाओगे, डिले पे डिले होता चला जाएगा। इससे अच्छा यही है कि आप लोग ये ना बोल करके कि कब होगा, कब आएंगे, कब कब, जब आप शब्द बोलते हो ना, तो वो फिर डिले होने लगता है। वो फिर यूनिवर्स में सिग्नल चला जाता है कि अच्छा, इसके लाइफ में ये चीज़ की कमी है, यानी कि और इसको ये चीज़ नहीं देनी है, ठीक है। आप लोग ग्रेटिट्यूड के मोड में रहिए। आप लोग ऐसे फील कीजिए कि मुझे मेरा फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी मिल चुका है, मिल चुकी है, मुझे नहीं चाहिए अब, है ना। इस मोड में रहिए। आप जिस दिन कुछ चीज़ को ठुकरा दो ना, वो चीज़ आपके पास आती है, आपको चेज़ करने लगती है वो चीज़ें। तो ये चीज़ बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग यही सारी चीज़ें होती है। अगर आपको मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग फिर से वही गलती करोगे। जितना तड़पोगे उतना आपसे वो चीज़ छीनी जाएगी, तो तड़पना छोड़ दीजिए, ठीक है गाइज। आज के पल का सिलेक्शन आपको ये इंट्यूटिवली करना है। यहाँ पर 2 कार्ड्स है, आपको जो भी कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसको आप लोग चूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो लोग भी इंट्यूटिवली पाइल का सिलेक्शन करते हैं। फर्स्ट कार्ड जो है यहाँ पर है, ये मेडिसिन का कार्ड, ठीक है, मेडिसिन का कार्ड। अगर ये कार्ड आपको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा, तो आप लोग पाइल नंबर 1 में आते हो। और जिनको भी ये विंग का कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो लोग पाइल नंबर 2 में आते हैं, ठीक है। और अगर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ पता है, तो आप लोग डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी पिक कर सकते हो। जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 3, 4, 6, 11, 8, 13, 14, 16, 24, 30, 21, 18, 26, 1, 28 या फिर 19 में से कोई एक, आप लोग पाइल नंबर 1 में आते हो। और जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 2, 5, 9, 12, 10, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31 या फिर 7 में से कोई एक है, तो आप लोग पाइल नंबर 2 में आते हो। और जो टाइम स्टैम्प है गाइस, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से डायरेक्ट जाकर के आप अपनी रीडिंग में पहुँचे। मैं मिलती हूँ आप सबकी रीडिंग पर। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इस प्यारे से मेडिसिन कार्ड को चूज़ किया गाइस, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस से कब, कहाँ, कैसे होगी। बट सबसे पहले मैं ये चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जिन लोगों ने भी खास करके इंट्यूटिवली इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, ये कार्ड है 7 नंबर का कार्ड। और जो 7 नंबर कार्ड होता है वो होता है केतु का नंबर, ठीक है। और हम सभी को पता है कि ये जो केतु प्लैनेट है, ये एक शैडो प्लैनेट है, ठीक है, एक शैडो प्लैनेट है। और इस प्लैनेट की ये खूबी रहती है कि ये आपको कभी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ों में फंसने नहीं देता है, पढ़ने नहीं देता है। पाइल नंबर 1 के जितने भी लोग हैं, आप लोग एकांत में रहना पसंद करते हो। पहले आपकी ये प्रवृत्ति नहीं थी। पहले आपको बहुत मन करता था कि मैं इसके साथ रहूँ, उसके साथ रहूँ, इसके साथ रिलेशनशिप बनाऊँ, यार मैं अरेंज मैरिज कैसे करूँ, नहीं, मुझे तो लव मैरिज करना है, मुझे तो उस इंसान से शादी करनी है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करूँ। बट गाइज़, आपको इतना ज़्यादा आपको पेन मिल चुका है
कि अब आपने ये चीज़ ठान ली है कि ना तो मुझे लव मैरिज करनी है ना तो अरेंज मैरिज करनी है। अब जो होगा भगवान जी के ऊपर में है, क्योंकि आपको एक बार नहीं, जाहिर सी बात है पैनल नंबर 1 में ऐसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को जिनको धोखा एकदम भयंकर लेवल में मिला है, ठीक है। जो कहते हैं ना डेंजरस लेवल में किसी को चीट करके जाना, तो वो आपके साथ में हुआ है। आपके जितने भी पास्ट में रिलेशनशिप थे, क्योंकि अभी आप सिंगल हो, बट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि पास्ट में भले अगर आपके रिलेशनशिप नहीं भी थे, फिर भी आपके फैमिली मेम्बर ने आपको बहुत दुख दिए है, आपके फ्रेंड्स ने आपको बहुत दुख दिए है। अगर पास्ट में कोई रिलेशनशिप था तो उसने भी आपको बहुत दुख दिया है। और यहाँ तक कि ये भी यहाँ पर चांसेस बन रहे कि पाइल नंबर 1 में वो लोग भी हैं जिनके साथ में कहीं ना कहीं अब्यूज़िव रिलेशनशिप किसी के द्वारा किया गया है, ठीक है। हो सकता है कि सिर्फ लोग आपकी ब्यूटी की तरफ आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपका फ़िज़िकल यूज़ करते हैं, चले जाते हैं। एक दो बार हो सकता है कि आपका यूज़ भी किया गया है, और अगर नहीं भी किया गया तो लोग कोशिश बहुत ज़्यादा की है कि आपका फ़िज़िकल लेवल में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाए, ख़ास करके फ़िज़िकल लेवल में आपके पैसों का ख़ास करके फ़ायदा उठाया जाए। ये चीज़ नज़र आ रही है पाइल नंबर 1 के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपने कार्ड ही कुछ ऐसा चूज़ किया है कि मैं क्या ही बताऊँ। आप में से बहुत सारे लोग एकांत में बैठे हैं, बहुत सारे लोग अभी निराश है। आप में से कोई ना कोई है जिसके अभी कपड़े का कलर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ब्लैक है, पिंक है, ब्लश पिंक आपने कुछ पहना है, ऑरेंज कलर का आपने कुछ पहना है, ठीक है। आपके बाल खुले हुए हैं, ये भी चीज़ नज़र आ रही है। आपको ना बीच एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। पाइल नंबर 1 ये चीज़ नज़र आ रही है। और इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि आपकी मीटिंग इनके साथ में तब होगी जब आपके जहन से लगभग शादी का जो ख्याल है वो ख़त्म हो चुका हुआ होगा, ठीक है। जब आप टोटली ये चीज़ सोच चुके होंगे कि नहीं ना, अब मुझे शादी नहीं करनी है, मैं सिंगल रहूँगा, मैं सिंगल रहूँगी, तब जा कर के आपकी मीटिंग होगी इस इंसान से। मैंने साफ बता दिया आपकी फीलिंग्स, ठीक है। और अगर अभी आप इस कंडीशन में हो, अगर आप अभी ऐसे कंडीशन में हो कि आपको मन नहीं करता, अब आपको मन ही नहीं करता किसी से दिल लगाने का, इतना ज़्यादा आप टूट चुके हो अंदर से, इतना ज़्यादा आप थक चुके हो किसी को लव दे दे करके, वन साइडेड लव दे दे करके कि आपको मन करता है कि अब कोई ना ही आए तो अच्छा है, बट फिर भी आप रीडिंग को देख रहे हो क्योंकि आपके अंदर में होप है। ये होप का भी कार्ड होता है, ठीक है। मेडिसिन का कार्ड है, यानी कि चोटों पर मलहम लगाना, मेडिसिन लगाना, है ना, यानी कि दवा। तो ऑफ कोर्स चोट लगी है तो उसको मरहम पट्टी की ज़रूरत है। आप कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हुए हो पाइल नंबर 1, अभी भी आप हर्ट हो, आप हील नहीं हो। और देख लेते कि आपके फ्यूचर स्पाउस की अब एंट्री कब, कहाँ, कैसे होगी। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताइएगा। मेरे जितने भी पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं, प्लीज़ आप लोग शफलिंग को स्किप नहीं कीजिएगा। प्लीज़ बताइएगा कि इनसे इनके फ्यूचर स्पाउस की मीटिंग कब तक होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी। वैसे तो टाइम फ्रेम अलग से भी देखेंगे, बट कैसे और कहाँ होगी ये पहले देख लेते हैं। वाओ गाइस, यहाँ पर है 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है। यहाँ पर तो साफ ही निकल करके आ गया है पाइल नंबर 1। एक मिनट में आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड। एक मिनट और भी मुझे कार्ड्स लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, वाओ गाइस, वाओ, 4 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है दी हैंग्ड मैन का कार्ड, ठीक है। पाइल नंबर 1 आप लोग एरियस, लियो, सजिटेरियस हो सकते हो बहुत स्ट्रांगली, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हो, ठीक है। एयर साइन की यहाँ पर एनर्जी नहीं आई है पाइल नंबर 1 में, बट आप लोग ये कुछ साइंस के हो सकते हो। प्लीज़ बताइएगा मेरे व्यूवर्स की मीटिंग इनके फ्यूचर स्पाउस के साथ में कैसे होगी, कहाँ होगी। कॉफिन की एनर्जी है, डेथ, ओ माय गॉड, एक तो कॉफिन, ऊपर से डेथ, सोलमेट्स, ठीक है। एस ऑफ कप्स का कार्ड था, मुझे पता था ये कार्ड आएगा ही। नॉट इनफ। नेक्स्ट यहाँ पर ब्लोइंग किस, द स्नेक, सन ग्लासेस, द चेजर। मैं अच्छे से कार्ड शो कर लेती हूँ। पाइल नंबर 1 एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि पाइल नंबर 1 में जितने भी लोग हैं ना, आप अभी किसी के साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है, और अगर आप नहीं भी हो तो भी मैं आपके लिए बताऊंगी, ठीक है। बट यहाँ पर एनर्जी आई है कि आप किसी ना किसी के साथ में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो।
और वो जो भी इंसान है गाइज़ वो आपके लिए सही नहीं है गाइज़। आप लोग समझते क्यों नहीं हो इस बात को? जो इंसान आपके लिए सही नहीं है वो कहीं ना कहीं मदर यूनिवर्स आपकी लाइफ से हटाना चाहते हैं, बट आप लोगों की एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप लोग वही पर्सन के पीछे पड़े हुए हो, तो कैसे काम चलेगा? अब जो लोग टोटली सिंगल है मैं उनके लिए बताऊंगी, ठीक है, बट यहाँ पर पहले मैं उन लोगों के लिए बता देती हूँ जिनका जस्ट अभी ब्रेकअप हुआ है, किसी के साथ में सेपरेशन में है, या फिर आपके मन में कोई ना कोई इंसान है, आपके जहन में है कोई ना कोई इंसान जिससे आपने कभी ना कभी सच्चा प्यार किया था। एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं गाइस, एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं कि आपको कभी इससे प्यार हो जाता है, कभी उससे प्यार हो जाता है, कभी ये पसंद आ जाता है, कभी वो पसंद आ जाता है। गाइस ये सब लोग कार्मिक थे, ये लोग कार्मिक है और ये लोग कार्मिक ही रहेंगे। ये आपकी लाइफ में आए थे, आपको लेसन सिखा चुके हैं। मदर यूनिवर्स जब अपने तरफ से जोर लगा रही है कि इस इंसान को आपकी लाइफ से हटा दिया जाए, टोटली आपके दिल दिमाग से भी निकाल करके फेंक दिया जाए, तो आप लोग क्यों इतना फोर्स लगा रहे हो? पॉइंट नंबर 1, जितने लोग भी किसी के साथ में कनेक्शन में है और आप लोग सोच रहे हो कि वो मेरा सोलमेट है, मैं उसको छोड़ नहीं सकती हूँ, मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ, वो मेरा ट्विन है, वो मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, मेरा डीएम है, डिवाइन मैस्कुलर है। गाइज थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के सोचिए, थोड़ा दिमाग का यूज़ कीजिए। इसीलिए आपने यहाँ पर 7 नंबर के कार्ड को चूज़ किया है, क्योंकि केतु कभी भी दिमाग से नहीं सोचता है, ठीक है, ये कभी भी दिमाग से नहीं सोचता, ये बिलो द नेक काम करने वाला है। जिसके भी लाइफ में ये जो केतु की एनर्जी होती है ना, ये जो शैडो प्लैनेट की एनर्जी होती है ना, वो लोग जल्दी प्रैक्टिकल होकर के नहीं सोचते, अधिकतर इमोशनल होकर के सोचते हैं। तो गाइस देखिए, भगवान ने हमें ब्रेन दिया है ना, ताकि हम अपने ब्रेन को थोड़ा चला सकें। जो इंसान आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, जो इंसान आपके लिए गलत है, जो इंसान आपकी एनर्जी को डाउन कर रहा है, जो इंसान आपके करियर में रुकावट बन करके आ चुका, आपकी लाइफ में यहाँ तक की बाधा बन करके आया था या फिर आई थी कभी, उसको वापस से आप लोग खींच खींच करके अपने लाइफ में क्यों लाना चाह रहे हो? जितने लोग भी किसी का वेट कर रहे हो, वेटिंग पीरियड से निकलो गाइस। आप जब तक ये पास्ट के पर्सन को रिलीज़ नहीं करोगे, अपने दिल दिमाग से नहीं निकालोगे, तब तक न्यू पर्सन की एंट्री नहीं होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस कोई न्यू पर्सन है, पैल नंबर 1। इनसे अभी आप मिले नहीं हो, इनसे आप मिलने वाले हो। पहले पास्ट को तो रिलीज़ कीजिए। ये जो डेथ का ये जो कंडीशन आया है, किसी के साथ में सेपरेशन, ब्रेकअप हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, गाइस इस स्टोरी को क्लोज कीजिए, इस स्टोरी को बंद कीजिए, क्योंकि अब इसका दी एंड हो चुका है। डेथ का कार्ड है, कॉफिन का कार्ड है, बार बार ये चीज़ मुझे एनर्जी यही सेंड कर रहा है, ये कार्ड, कि आप लोगों को बताया जाए कि व्हाट्स डेड इज़ डेड। जो ख़त्म हो चुका है वो ख़त्म हो चुका है, उसको ज़बरदस्ती खींच खींच करके बढ़ाने की कोशिश ना करें, ठीक है। जो रिलेशनशिप नहीं चल रहा उस पर मिट्टी डालिए गाइस। आपको कोई ना कोई टैरो ट्रीडर कहीं से बता दिए होंगे, या फिर आपको ही अपने दिमाग में सोच लिया होगा कि अरे वो तो मेरा डीएम है, मेरा डिवाइन मैस्कुलर है। नहीं, उसके साथ में तो सोल कनेक्शन है गाइस। ये सबको साइड करिए, पहले तो ये जो सोल कनेक्शन है उसको साइड रखिए, एक तरफ रखिए, और अपने दिमाग से सोचिए कि मेरे लिए मेंटली कौन सही है, कौन मेरे मेंटल हेल्थ के लिए सही है, कौन मेरे फिजिकल हेल्थ के लिए सही है। और जितने लोग भी सिंगल्स हैं यहाँ पर, जितने लोग भी खास करके एकदम टोटली, जिन लोगों की लाइफ में कभी कोई था ही नहीं, कभी कोई थी ही नहीं, जिसने कभी किसी के साथ में कोई रिलेशनशिप बनाया ही नहीं, उसके लिए मैं यही बोल रही हूँ गाइस कि आप लोग प्लीज़ अपने करियर में ध्यान दो, क्योंकि करियर के ज़रिए ही आपकी मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस से होगी। यहाँ पर साफ साफ कार्ड्स ने बता दिया है, एक नहीं हर एक कार्ड ने यही बताया है कि जब तक आप वेटिंग पीरियड से नहीं निकलोगे, जब तक कि आप सक्सेसफुल, थोड़े से ही सक्सेसफुल, बट अगर जब तक आप नहीं होते हो, आपको आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पर कार्ड साफ साफ कह रहे हैं, यहाँ पर कार्ड्स आपको यही कह रहे हैं, पहले आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाइए, पहले आप अपने करियर में ग्रोथ लाइए, क्योंकि यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि जब आप सक्सेस हासिल कर चुके होंगे, जब आपके पास में नेम, फेम, मनी होगा, जब आप अपने कोई ना कोई कोर्स आपने ज्वाइन किया है क्या गाइस, वो कोर्स जैसे ही ख़त्म होगा आपकी मीटिंग होगी इनसे। अगर आप किसी ना किसी स्टडी के फील्ड में हो और आपका कोई ना कोई मतलब कि कह सकते हैं कि स्टडी है, जैसे कि 4 साल का स्टडी है, 3 साल का स्टडी है, 2 साल का स्टडी है, उसको ख़त्म होगा वो जैसे ही, वो स्टडी, वो जो ईयर है वो ख़त्म जैसे ही होगा, आपकी मीटिंग होगी इनसे, ठीक है। अब जितने भी स्टूडेंट लोग देख रहे हैं, जितने लोग भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उन लोगों को पता है कि उनकी स्टडी कब ख़त्म होने वाली है। अभी जस्ट की, अभी जैसे कि आप 10th में हो, ठीक है, अगर मान लेते हैं, मैंने सिर्फ आपको ये एग्ज़ाम्पल दिया कि अगर आप 10th में हो,
तो ऑफकोर्स 10th के बाद तो फिर इंटर, है ना, इंटर कॉलेज जाना पड़ता है हम सभी को। तो उस समय मीटिंग होगी, यानी कि एक पड़ाव क्लोज होगा, दूसरा पड़ाव स्टार्ट होगा। तो वहाँ पर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे तब इनसे मिलोगे। आप इंटर कर रहे हो, पहले आप इंटरमीडिएट को कंप्लीट करोगे तब आप इनसे मिलोगे। तो ऐसे मैंने स्टूडेंट्स के लिए बताया। जितने लोग भी यहाँ पर नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, आप जॉबलेस हो, जैसे आपको जॉब मिलेगा आप इनसे मिलोगे। अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हो, वो जब कंप्लीट होगा कहीं पर आप जाओगे तब आप इनसे मिलोगे। यानी कि ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोशल मीडिया में हो, सोशल मीडिया में जब आपको नेम फेम मनी थोड़ा सा मिलना स्टार्ट हो जाएगा तब आप इनसे मिलोगे। यानी कि कहीं ना कहीं करियर के ज़रिए ही मिलोगे। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो गाइस, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप एक चीज़ याद रखना कि आप मनी के लिहाज से ही कहीं ट्रैवल करोगे, मनी को लेकर के, पैसे को लेकर के, तब जा कर के इस इंसान से आपकी मीटिंग होगी। यानी कि कहीं ना कहीं मनी, पैशन, करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका मेंटल स्टेबिलिटी है ना, वो आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपके लाइफ में मदर यूनिवर्स ने एक ऐसे इंसान को लिखा है जो कि अनकंडीशनल आपको लव दे सके, जो कि हकीकत में आपका ट्रू लव है। ये तो आपका इल्यूजन है कि आपने किसी और को अपने ट्रू लव समझा है। आपने ट्रू लव अभी तक देखा ही कहाँ है। आपने ना अपनी तरफ से किसी को लव किया, आपको कभी लव करने वाला कोई मिला? कोई मिली? नहीं मिली ना, नहीं मिला ना, मिलेगा। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये ट्रू लव होता क्या है, अनकंडीशनल लव होता क्या है। ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर। और ऑफ कोर्स आपकी मीटिंग अब जिस भी इंसान से होगी वो कहीं ना कहीं आपके सोलमेट होंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपके लाइफ पार्टनर होंगे, क्योंकि एकमात्र यही सोलमेट का कार्ड होता है जिसमें लिखा हुआ है लाइफ पार्टनर। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप्स लाइफ पार्टनर। यहाँ पर बार बार यही चीज़ कहा जा रहा है, ये एक सोल कनेक्शन रहेगा, ये एक सोल कनेक्शन रहेगा आप दोनों का। और आप जैसे कि देखिए, मैंने क्यों कहा कि आप करियर में ध्यान दीजिए, मैंने क्यों कहा कि आप एक चैप्टर को क्लोज कीजिए, क्योंकि यही आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था। कहीं ना कहीं आपने यूनिवर्स से ये चीज़ खुद अपने ही अकाउंट में लिखवा करके आपने ऊपर से इस धरती में जन्म लिया था, ये कह के कि मैं एक सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करूँगा, मैं एक सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करूँगी, तब जा करके मैं अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलूँगा या फिर मिलूँगी। और आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है, मैं एक चीज़ ये भी बता देती हूँ गाइस कि इनका भी पास्ट में कोई ना कोई रिलेशनशिप था। ये उससे मूव ऑन करेंगे, आपके पास आएंगे तो आपके साथ में इनकी मीटिंग होगी। ठीक है, तो ये बात आप अपने जहन में एकदम अच्छे से फिट कर लीजिए कि कम से कम तो आपका 2 रिलेशनशिप ख़त्म होगा तब आप इनसे मिलोगे, कम से कम। वो भी मैंने कहा है। वैसे तो यहाँ पर 3 की एनर्जी निकल करके आई है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ में तो रेजोनेट नहीं करेगी। और जितने लोग भी टोटली सिंगल है गाइस, तो मैं यही कहूँगी कि आप जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हो ना, उसका वेट करना छोड़ दो, वो चीज़ ऑटोमेटिकली होगी। यहाँ पर मदर यूनिवर्स बार बार कह रहे हैं कि वो चीज़ होगी, वो चीज़ होगी। आपको बस ये फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलना। आपने जो अपनी आंखों में पट्टी बांधी, अपने हाथ में ये जो आपने ज़बरदस्ती से ये जो रस्सी बांधी है ना, इसको खोल दीजिए, इसको खोल दीजिए। ये आपको ही तकलीफ़ देगा। आप इस लड़की को देखिए, ये लड़की लहू लुहान है, इसके नाक से खून निकल रहा है, बट ये चाहे तो अपना आँख का पट्टी खोल सकती है ना, हर चीज़ देख सकती है, दुनिया को देख सकती है, बट ये तो इनकार कर रही है कि नहीं, मुझे सच्चाई देखना ही नहीं है, मुझे अपने इल्यूजन में ही रहना है। क्यों ना ये इल्यूजन मुझे कितना भी पेन दे। तो यही है पाइल नंबर 1 आपके साथ में, जिसके साथ में आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, जो आपके सोल कनेक्शन में है ही नहीं, जो आपके पार्टनर है ही नहीं, जो आपके लाइफ पार्टनर है ही नहीं, उसके पीछे आप लोग भाग रहे हो फालतू का, और आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो। पाइल नंबर 1 ऐसे नहीं होगा। मदर यूनिवर्स जब उस इंसान को खींच खींच करके आपके लाइफ से निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो आप लोग उसको और भी ज़्यादा मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हो? ऐसे आपकी एनर्जी जो है वो इधर से भी एक तरफ से फोर्स लगा रहे हैं और आप लोग भी फोर्स लगा रहे हो, तो वो चीज़ टूटेगा ही, लास्ट में फट जाएगा, है ना। एक पेज को हम इधर से भी खींचेंगे, इधर से भी खींचेंगे, तो वो टूट जाएगा, वो फट जाएगा। तो वही चीज़ आप लोग कर रहे हो। जो चीज़ ख़त्म हो गया है उसको डेड कीजिए, उसको जाने दीजिए और आगे बढ़िए। ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से आप गुजरोगे ना, जब ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन की पीरियड से आप गुजरोगे, और अगर अभी आपकी ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड हो रही है, आप लोग जॉब चेंज कर रहे हो, आप लोग घर बदल रहे हो, आप लोग मनी के लिहाज से, अपने करियर के लिहाज से कहीं जा रहे हो, ठीक है, आपके दिमाग में ये चीज़ अब समझ में आ रही है आपको कि जो पास्ट का पर्सन है वो सही नहीं है, वो टॉक्सिक है, आपके दिमाग में अगर ऐसी बातें आ रही है तो समझ जाइए आप सही पाथ में हो।
आप राइट पाथ में हो। अब आपकी मीटिंग होगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में। वैसे हम लोग लास्ट में टाइम फ्रेम देखेंगे, बट यहाँ पर यही चीज़ निकल करके आई है। और लॉन्ग डिस्टेंस से रहेंगे ये इंसान, ठीक है। ये इंसान किसी और सिटी, कंट्री, स्टेट के रहेंगे नहीं। तो अगर आप ही के सिटी से है ना, तो एकदम इस छोर से उस छोर, एकदम मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। ये इंसान ऐसे रहेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ गाइस, इस इंसान की जो भी कंट्री है, स्टेट है, इनकी जो भी सिटी है ना, वो मुझे यहाँ पर ना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नज़र आ रही, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब आप देख लीजिए कि आप जहाँ भी हो वहाँ से नॉर्थ ईस्ट कौन सा डायरेक्शन, किधर किधर पड़ता है, उधर कौन कौन से कंट्रीज़ है, कौन कौन से स्टेट्स है, कौन कौन से सिटीज़ हैं, आप लोग ऐसे देखो, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी। डोरवे। मुझे पता था, मैंने तो कितनी बार आपको कहा कि कोई न्यू पर्सन है। किसी को अगर जहन में रख कर के ये रीडिंग देख रहे हो तो वो इंसान है ही नहीं। अब जो है ही नहीं, अब आपको कैसे मिलेगा बताओ, कैसे मिलेगा? जो आपके लिए बना ही नहीं है। देखिए, जो आपके लिए बना ही नहीं है, दी एक्स जो है आपका, वो आपको कैसे मिलेगा? यहाँ पर है वॉइड्स की एनर्जी। देखिए यहाँ पर है डोरवे की एनर्जी आई है, ठीक है। ये जो डोरवे की एनर्जी है, यहाँ पर यही चीज़ कहा जा रहा है कि एन अपॉर्चुनिटी इज़ अबाउट टू प्रेजेंट इटसेल्फ दैट लीड्स यू टू अ न्यू पर्सन। देखिए मैंने क्या कहा, ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी। आपको कुछ ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली होगी। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दैट लीड्स यू टू अ न्यू पर्सन, जो कि आपको एक न्यू पर्सन से मिलवाएगी। आपका जो मिलने का समय है ना, वो आ चुका है। पाइल नंबर 1, आपका जो मिलने का समय है वो आ चुका है। आपके जो डोर्स है वो ओपन हो चुके हैं। अगर कोई क्रश है जिस पे आप एकदम टोटली फ़िदा हो, फ्लैट हो, वो आपको तवज्जो नहीं दे रहा है, तवज्जो नहीं दे रही, उसको छोड़ दो गाइज़, उसको छोड़ दो। हर एक इंसान का अपना डिसीज़न लेने का हर एक इंसान को राइट है, हर एक इंसान को हक है। उस इंसान को अगर इन केस अगर आपके तरफ ध्यान देने का मन नहीं करता है तो वो नहीं कर रहे हैं, उससे ज़बरदस्ती क्यों किया जाए? तो आप इस वहम में ना रहो कि मैं अपने फ्यूचर स्पाउस को जानता हूँ, जानती हूँ। नहीं, आप नहीं जानते हो। पाइल नंबर 1, आप में से अधिकतर लोग नहीं जानते हैं इनको, इसीलिए आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज ना हो। और जो रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, आप लोग खुशी खुशी ख़त्म करो गाइज, खुशी खुशी ख़त्म करो। जो आपके लाइफ से जा रहे हैं ना, अच्छे से उनको टाटा बाय बाय करो कि ठीक है जाओ, बट दोबारा मत आना, ठीक है। ये चीज़ होना चाहिए। यहाँ पर है नर्चर योर रिलेशनशिप्स लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स, दे विल फ्लरिश। तो देखिए गाइस, यहाँ पर कहा भी जा रहा है कि किसी ऐसे इंसान की एंट्री हो रही है आपके लव लाइफ में, अब होने वाली है, जो कि आपको नर्चर करेंगे। आपकी ये जो एक्स के द्वारा दिए गए ये जो तकलीफ़ है ना, अगर आप लोग टोटली सिंगल हो, आपके फैमिली के द्वारा दिए गए ये जो तकलीफ़ है, ये जो दर्द है, जो आपको मिला है हमेशा से, बचपन में हो सकता है कि आपको हमेशा साइड किया गया, आपके सिबलिंग्स को ज़्यादा प्यार दिया गया है, टीचर्स ने भी आपके साथ में सेम हरकत की, आपके फ्रेंड्स ने भी आपके साथ में सेम हरकत की है, हमेशा चीटिंग, धोखाधड़ी, यही सब आपने देखा है। तो याद रखिए गाइस, ये एक्स का जो कार्ड है ये किसी पर्सन को नहीं, आपकी फीलिंग्स को दिखाता है कि पास्ट में आपके साथ में जो भी बुरा हुआ है, जिसने भी बुरा किया है, उसको जब आप हील करोगे ना, जब आप खुद को हील करोगे उन सारे ट्रॉमास से, उन सारी चीज़ों से, तब जा कर के इस इंसान की मीटिंग होगी आपसे, ठीक है। यहाँ पर कहा भी जा रहा है कि हीलिंग फ्रॉम योर पास्ट, हार्ट ब्रेक टेक्स टाइम, बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। तो यस गाइस, पेशेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। सब्र करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। सब्र करने का मतलब सीधा साफ सटीक मतलब ये है कि आप उस चीज़ को सरेंडर कर रहे हो। आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं समर्पण की भावना से दे रहे हो ईश्वर को, मदर यूनिवर्स को, कि अब आप संभालो। क्योंकि जब बागडोर भगवान संभालने में उतरते हैं तो याद रखिए कि उनसे अच्छा परफेक्शनिस्ट कोई नहीं है इस दुनिया में, है ना। क्योंकि ऑफ कोर्स वही तो इस दुनिया के रचयिता है। तो वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आपको एज अ गिफ्ट क्या दिया जाए, आपके लिए क्या सही है। वो आपको नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हो, आपको वो मिलेगा जो आपके लिए बना है ऑलरेडी, जो आपके लिए बन चुकी है ऑलरेडी। और देखिए गाइस, ऑफ कोर्स जो आपके साथ में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, आपके साथ में फिट बैठ ही नहीं रहे हैं, उस इंसान को आप रख भी लोगे तो क्या करोगे? रख करके क्या करोगे? वो आपके और सेल्फ इस्टीम को डाउन करता चला जाएगा, डाउन करते चली जाएगी। तो यही सब चीज़ से जब आप खुद को हील करोगे ना, जब आपके दिमाग में ये सब चीज़ बैठेगा
कि लाइफ क्या है, समझना कैसे है, मुझे कैसे प्रैक्टिकल माइंडेड होकर के सोचना है। इमोशनल होकर के तो मैंने देख लिया, बहुत इमोशंस मैंने किसी को अपना दिया, बहुत ज़्यादा दिया। अब मुझे प्रैक्टिकल होना, तो ऐसे जब आप सोचने लगोगे ना, तब जा कर के आपकी मीटिंग होगी इनसे, ठीक है, तब जा कर के आपकी मीटिंग होगी इनसे। और ये जो भी है ये आपके गिफ्ट के रूप में ही मदर यूनिवर्स द्वारा सेंड किए जा रहे हैं। लव्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज़ द एबिलिटी टू ट्रूली अंडरस्टैंड वन अनदर। ये इंसान आपको समझेंगे। आपके जो एक्स थे, आपके जो भी पर्सन थे पास्ट में, उन्होंने आपको नीचा दिखाया, आपको कभी समझा नहीं, ट्रस्ट इश्यूज़ भी था, इनको आप पर ट्रस्ट ही नहीं था। वो इंसान क्या करेंगे आपसे प्यार करके? वैसा प्यार का क्या करेंगे आप? 1-2 दिन चलेगा वैसी शादी, आगे जा कर के फिर बर्बादी, फिर वापस से डाइवोर्स वाला हरकत होगा। और अगर ऑलरेडी आप डाइवोर्स थी तो आप समझ सकते हो कि कितना तकलीफ़ होता है, कितना पेनफुल होता है ये डाइवोर्स वगैरह, ठीक है। ये बोलने में तो बहुत ही आराम से बोल लेते हैं इंसान कि हाँ वो डाइवोर्स ही है, बट उसके अंदर में क्या बीता है लोग नहीं समझते हैं। तो लोगों को हटाइए, आप बस खुद में आत्मग्लानि कीजिए खुद को। जब आप हील करोगे तभी आपको ये पर्सन दिए जाएंगे, ठीक है। अब आपके ऊपर में कि आपको कितना समय लगता है खुद को हील करने में, आपके ऊपर में कि आपको कितना समय लगता है रिलीज़ करने में, आपके ऊपर में है कि आप एक चैप्टर को कितने दिन में क्लोज़ करते हो, कितने घंटे में क्लोज़ करते हो, कितने साल में, कितने महीने में क्लोज़ करते हो, ये तो आपके ऊपर में है। बट जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे, थोड़े से ही सक्सेसफुल क्यों ना, थोड़े से ही सक्सेसफुल, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होगे आपकी मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस से नहीं होगी, ठीक है। और ये भी यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं कि आपकी मीटिंग इनसे अरेंज मैरिज के थ्रू हो, ये भी यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं पाइल नंबर 1 में, ठीक है। तो अब टाइम फ्रेम देख लेते हैं गाइस। मैंने कंडीशन बता दिया, घर से बाहर मिलोगे, ठीक है, घर से आप बाहर मिलोगे, किसी रेस्टोरेंट वगैरह में मिलोगे, ट्रैवलिंग के थ्रू मिलोगे, अपने करियर के थ्रू, अपने वर्क प्लेस में, अपने स्टडी प्लेस वगैरह में मिलोगे, अगर आगे की आप स्टडी करना चाहते हो तो। नहीं तो अगर ऑनलाइन कुछ कर रहे हो ना, तो ऑनलाइन ही आपके क्लाइंट बन करके आएंगे, आपके कस्टमर बन करके आएंगे, इनको कुछ काम पड़ेगा तब आप इनसे मिलोगे। और बस आप लोग बस मिल जाओगे, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है। कोई ना कोई पार्क वगैरह में भी मिल सकते हो आप इनसे, ठीक है। घर से बाहर मिल रहे हो, ये चीज़ है। बीच प्लेसेस में मिल सकते हो, या फिर किसी और कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ इनसे मिल सकते हो। बहुत हद तक चांसेस है कि किसी और कंट्री के भी हो सकते हैं। अब देख लेते हैं कि आपसे ये इंसान कब मिलेंगे, टाइम फ्रेम देख लेते हैं। प्लीज़ मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स प्लीज़ टाइम फ्रेम बताइएगा कि मेरे व्यूवर्स इस इंसान से कब तक मिलेंगे। टेन ऑफ वैंड्स, ठीक है। किसी एक कार्ड को चूज़ कीजिए गाइस, अपनी इंट्यूशन के दम पे किसी एक कार्ड को चूज़ कीजिए। यहाँ आपके टाइम फ्रेम्स हैं, ये है कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2, ये है कार्ड नंबर 3, और आपको आपके टाइम फ्रेम पता चल जाएंगे कि आप इनसे कब तक मिलोगे। आई होप आपने चूज़ कर लिया है। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज़ किया है, आप इनसे कब तक मिलोगे गाइस। यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आप नवंबर या तो दिसंबर में इस इंसान से मिलोगे। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आने वाले नवंबर दिसंबर में इस इंसान से आपकी मीटिंग हो सकती है, या फिर ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी कि आने वाले 2 दिनों में, किसी किसी के लिए 2 दिनों में इस इंसान से आपकी मीटिंग होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 को पिक किया है, देख लेते हैं इनसे आपकी मीटिंग कब तक होगी गाइस। आपकी मीटिंग इनसे विद इन 13 डेज, 13 वीक्स या फिर 13 मंथ्स, ठीक है। 13 दिन, 13 हफ्ते या फिर 13 महीने भी लग सकते हैं, यानी कि 1 ईयर का भी समय लग सकता है। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 को चूज़ किया है, ये तो आपके ऊपर में कि आप कितना हील करते हो खुद को, कब तक हील करते हो खुद को, पास्ट को कितना आप लोग लेट गो करते हो, ठीक है। आप कितने हैप्पी मोड में हो, ये तो आपके ऊपर में, कितना आपके अंदर से तड़प निकल रही है धीरे धीरे, कितना आप सरेंडर कर पा रहे हो गॉड को, ये आपके ऊपर में। इसीलिए यहाँ पर जितने लोगों ने भी 2 खास करके कार्ड नंबर 2 को चूज़ किया है ना, उन लोगों के लिए इसीलिए ऐसी टाइम फ्रेम आई है, या तो 13 दिन, या तो 13 हफ्ते, या फिर 13 मंथ्स, क्योंकि यूनिवर्स को पता नहीं है कि आप कब तक हील होगे, है ना। ये आपके ऊपर में है कहीं ना कहीं। यहाँ पर जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 को चूज़ किया गाइज, आने वाले अक्टूबर का मंथ आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आने वाला अक्टूबर का मंथ आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है। विंटर सीजन, अक्टूबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और नहीं तो आने वाले 8 डेज़ में भी आपकी मीटिंग हो सकती है इस इंसान से, बहुत जल्द, खास करके जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 को चूज़ किया, ठीक है। तो ये आपकी है रीडिंग गाइस, पाइल नंबर 1। आई होप आपको समझ में आ गया कि आपको आगे क्या करना है। और
हमेशा अपना ख्याल रखिए, हमेशा खुद को पहले तो हील कीजिए, पहले अपने करियर में सक्सेस हासिल कीजिए, कहीं ना कहीं नेम फेम मनी के पीछे भागिए, क्योंकि वहीं पर ये इंसान आपको मिलेंगे। ठीक है। पायल नंबर 1 के लिए यहाँ पर कुछ अलग से रेमेडीज़ भी निकली थी गाइस, मैं आपको बताने भूल गई थी, इसलिए मैंने लास्ट में ये चीज़ जोड़ दिया है वीडियो के, कि अगर आपको ये सारी ब्लॉकेजेस को हटाना है, अगर आप के लाइफ में डिले हो रहा है, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जल्दी मिल नहीं रहे हो गाइस, आप लोग दान दक्षिणा करो, आप लोग दान दो, जितना हो सके उतना आप लोग दान दो। आप लोग हो सकता है तो ख़ास करके छोटे छोटे जो पशु पक्षी है ना, चिड़ियाँ हैं, जो बर्ड्स है, प्लीज़ प्लीज़ उनको पानी दीजिए, उनको खाना दीजिए। अगर ये पॉसिबल है तो अपने छत वगैरह में, टेरेस में जाइए, इनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम कीजिए, इनको दीजिए गाइस। इससे कर्म कट होगा, इससे आपका जो भी पास्ट में गंदा जो भी कर्म था, जो भी ख़राब कर्म था, जो भी था, सभी के होते हैं गाइस। ठीक है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। हम सभी ऑफकोर्स हम सभी पापी है, तभी इस दुनिया में हैं। तो यही चीज़ है यहाँ पर कि आपका जो भी ख़राब कर्म था तो वो सब कुछ कट जाएगा। ठीक है, वो सब कुछ हट जाएगा। अगर किसी का आपके ऊपर में ईवल आई है तो वो भी हट जाएगा। यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी, तो ऑफकोर्स कोई ना कोई है आपके घर में, आपके आसपास, आपके अगल बगल कोई ना कोई है जो कि आप में बुरी नज़र लगाता है और आपको उसके बारे में पता ही नहीं कि ये इंसान ऐसा है, बट ये इंसान है। कोई लेडी खास करके हो सकती है, कोई ऐसी लेडी जो कि आपके सामने बहुत अच्छी बनती है, जो कि बहुत अच्छा आपसे बर्ताव करती है, बट वो कहीं ना कहीं आप पर जादू टोना वगैरह करती है। ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है पायल नंबर 1 में। तो प्लीज़ अगर आपको ये सारी चीज़ों से मुक्ति पानी है, ये सारी चीज़ों से मुक्त होना है, तो हद से ज़्यादा भी किसी पर विश्वास मत कीजिए। पहली बात, किसी का दिया हुआ खाना पीना नहीं है आपको। और सेकंड में यहाँ पर रेमेडी ये चीज़ निकली है कि प्लीज़ आप लोग छोटे छोटे पशु पक्षी के लिए पानी का इंतज़ाम कर दीजिए, खाने का इंतज़ाम कर दीजिए, लोगों को दान दीजिए गाइस, हो सके तो लोगों को दान कीजिए। ठीक है, जो भी आपसे हो पा रहा है, जितना भी आपसे बन पा रहा है, क्यों ना आप पैसे ही किसी को दे रहे हो, बट दो गाइस। आप जितना करोगे, जितना आप दान दोगे, खास करके अपने इनकम का अगर आप दे रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है। अपने इनकम का आप जितना भी आधा हिस्सा लोगों को दान दोगे, ठीक है, चैरिटी वर्क वगैरह में अगर आप लोग दान दोगे, वैसे तो आपको पता ही है कि दुनिया फ्रॉड है। अगर आप दान पेटी में डालने भी जाओगे ना, तो वो दान पेटी उन लोगों तक पहुंचेगी नहीं, वो खुद ही खा जाएंगे, बीच के रास्ते में ही वो पैसा गायब। ठीक है, तो वही मैं कहूँगी कि डायरेक्टली आप किसी की हेल्प कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डायरेक्टली आप किसी को दान कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने हाथ से चिड़ियों को खाना खिलाइए, ठीक है, पानी रख दीजिए उनके लिए ताकि वो आकर के पी सके। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कीजिए। ठीक है, और अगर पॉसिबल है तो पेड़ लगाइए, बहुत अच्छी बात है तब तो ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो आपके लाइफ में मैरिज बहुत जल्द मैनिफेस्ट होगा। और साथ ही साथ सिर्फ मैरिज ही नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैरिज मैनिफेस्ट होगा, बहुत सारी लग्जरीज, अबंडेंस, पीस, शांति आपको मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर पायल नंबर 1 में, तो आप लोग हमेशा ख्याल रखिए, यही आपको बताना था। ठीक है, बाय बाय, लव यू गाइस। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने इस ब्यूटीफुल से विंग कार्ड को चूज़ किया गाइस, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस से कब, कहाँ और कैसे होगी, कब तक एंट्री होगी इस इंसान की आपके लव लाइफ में, कैसे होगी, कहाँ होगी। एक चीज़ है पायल नंबर 2, आपने इस विंग कार्ड को चूज़ किया है, आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा साइकिक हो, आप लोग टैरो ट्रेडर वगैरह भी हो सकते हो, नहीं तो कहीं ना कहीं आप लोग स्पिरिचुअलिटी में हो इन्वॉल्व, कहीं ना कहीं से रेकी हीलर वगैरह हो सकते हो, या फिर आप लोग खुद एक हीलर हो सकते हो, डॉक्टर वगैरह, डॉक्टर हो सकते हो आप लोग, टीचर हो सकते हो, है ना, या फिर आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो। ये चीज़ नज़र आ रही है पायल नंबर 2 में। आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गाइस, पायल नंबर 2 आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। ठीक है, और एक चीज़ है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी है ना, ये किसी और कंट्री तक के हो सकते हैं गाइस। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है, सभी के लिए तो नहीं हो सकती है, बट हाँ यहाँ पर है, एयर रूट की एनर्जी है, या फिर ये इंसान पायलट वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, पायलट या फिर एयर रूट से कहीं ना कहीं इनका कोई ना कोई नाता तो है। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, बाहर की कंट्रियों में हो सकता है कि इनका आना जाना, वाह क्या मैं बोल रही हूँ, कंट्रियों, कंट्री तो खुद एक इंग्लिश वर्ड है, तो उसको मैं हिंदी से ऐसा क्यों बोल रही हूँ। बाहर की कंट्रीज़ में हो सकता है कि इनका आना जाना रहता होगा। ये चीज़ नज़र आ रही है कि बाहर की कंट्री में आना जाना ये इंसान करते होंगे कोई ना कोई काम से, इनका कोई बिज़नेस वगैरह हो सकता है, और आप भी हो सकता है कि ऐसे ही इस इंसान से मिलो, कि कोई तीसरा पर्सन आपको कहीं ना कहीं इनसे मिलवाए, ऐसा भी यहाँ पर मुझे एनर्जी फील हो रही है। पायल नंबर 2, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जब भी मिलोगे ना, आपकी इंट्यूशन आप लिख करके ले लो, पायल नंबर 2 आपको बता देगी इनसे मेरी शादी होगी, यही है मेरे हस्बैंड, यही है मेरी वाइफ, आपको बता देगी आपकी इंट्यूशन।
आपकी इंट्यूशन कभी आपको गलत गाइड नहीं करेगी। अब वो आपकी गलत फहमी अलग चीज़ है। गलत फहमी, देखिए गलत फहमी की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर इंट्यूशन, गट फीलिंग्स की बात कर रही हूँ। आपकी जो गट फीलिंग्स है ना, वो मानने को राज़ी नहीं होगी कि ये मेरा फ्यूचर स्पाउस नहीं है। आपकी अंतर आत्मा जो बोलते हैं ना, अंदर से एक आवाज़ आना, तो वो आते हुए नज़र आ रहा है कि आप जब भी इस इंसान से मिलोगे या फिर अगर ऑलरेडी मिल चुके हैं, आपकी गट फीलिंग्स आपको बताएगी, आपकी इंट्यूशन, आपकी इंट्यूटिव जो एबिलिटीज़ है ना, वो आपको बताएगी कि यही है वो पर्सन, यही है वो पर्सन। भले ही फिर आप दिमाग से सोचो कि कैसे ये इंसान हो सकता है भाई, ये इंसान तो दूसरा लैंग्वेज बोलता है, ये इंसान तो किसी और कंट्री का, ये इंसान तो फॉरेनर है, ये इंसान तो बहुत अमीर है ना, तो ये इंसान कैसे हो सकता है भाई, ये इंसान तो सेलिब्रिटी है। आपकी ऐसे आपका दिमाग आपको बताएगा, ये आपको बोलेगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर आपकी अंतरात्मा आपको बोलेगी कि नहीं, मेरी बात मानो, यही है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही पैल नंबर 2 में। तो देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री कब, कहाँ, कैसे होने वाली है। और मैं यही कहूँगी गाइस, मैं बस आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ किसी गलत इंसान के पीछे अपना समय बर्बाद मत कीजिएगा। पैल नंबर 2, आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, अगर संभव हो तो प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है उन लोगों के लिए, खास करके जो लोग इंट्यूटिव होते हैं, ठीक है, उनकी और भी ज़्यादा इंट्यूशन पावर बढ़ती है, ये चीज़ नज़र आ रही है। और यहाँ पर 2 नंबर जो है, ये 2 नंबर का कार्ड है, ठीक है। 2 नंबर जो है वो कहीं ना कहीं बैलेंस इंसान को दिखाता है। तो यस, इस इंसान के आने के बाद आपकी लाइफ जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके जस्ट ऑपोजिट होंगे ये इंसान, ठीक है, आपके जस्ट ऑपोजिट होंगे ये इंसान, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी पैल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं, आप लोग शफलिंग को स्किप नहीं कीजिएगा। प्लीज़ बताइएगा मेरे जितने भी पैल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं, इनके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री कब, कहाँ, कैसे होगी, प्लीज़ बताइएगा। कैसे होगी, कहाँ होगी, कहाँ ये लोग मिलेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। नेक्स्ट है यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर द फूल, वाओ, अमेजिंग। ओ माय गॉड, द स्टार। गाइस, आप लोग किसी को मैनिफेस्ट करते हो क्या? किसी इंसान को अपने ड्रीम्स में देखते हो क्या? यहाँ पर मुझे एनर्जी फील हो रही है पैल नंबर 2 में। आप लोग किसी को अपने ड्रीम में देखते हो क्या गाइस? वो इंसान हो सकते कि आपके फ्यूचर स्पाउस ही है और कोई और नहीं है। आप लोग सोचते भी होंगे कि बहुत सारे पर्सन से मैं तो मिली थी, बहुत सारे पर्सन से मैं तो मिला था, है ना, बट उसी स्पेसिफिक पर्सन को मैं क्यों अपने ड्रीम्स में बार बार देखती हूँ, क्यों अपने ड्रीम्स में बार बार देखता हूँ? आपको ऐसा भी लगता होगा। आपके पास में इसका कोई जवाब है ही नहीं कि आप इस पर्सन को अपने ड्रीम में क्यों देखते हो। पैल नंबर 2, कोई ना कोई यहाँ पर इंसान ऐसा है। आपके कपड़े ब्लैक, येलो, पर्पल, वाइट, ब्लू हो सकते हैं, ठीक है। अभी इस वक्त यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि किसी को बार बार अपने ड्रीम्स में देखते हैं। ये मुझे बस क्लैरिफाई करना था। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है। यहाँ से भी कार्ड्स लेंगे गाइज, 1 मिनट। तो गाइज, ये वही इंसान हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी को नहीं देखते हो अपने ड्रीम में, इस इंसान को आप देखोगे। जब भी आप इनसे मिलने वाले रहोगे, आपको सिंक्रोनिसिटीज़ नजर आएगी। आपको बार बार ड्रीम्स में दिखाया जाएगा कि आप कहीं जा रहे हो, किसी से मिल रहे हो। आपके अंदर में और ज़्यादा तड़प जगेगी कि इनसे मैं मिलूँ। यहाँ पर है ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी, जो कि द फूल की एनर्जी होता है। टॉकिंग, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर पोकर फेस, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर सनग्लासेस। देखिए गाइस, आप में से कोई लोग मिल चुके हैं, यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। अगर आप टोटली सिंगल हो तब तो आप नहीं मिले हो, ऑफकोर्स। अगर आपका कोई भी एक्स वैक्स है ही नहीं, कोई भी करंट पार्टनर है ही नहीं, तो ऑफकोर्स आप लोग नहीं मिले हो। बट हाँ, अगर आपकी किन्हीं से बात होती है गाइस फ़ोन कॉल्स पे, आप उतना ज़्यादा श्योर नहीं हो इस इंसान को लेकर के कि क्या फाइनली इनके साथ में ही मेरी मीटिंग होगी, और मतलब इनके साथ में ही मेरी मैरिज होगी और मैं इनसे कभी फेस टू फेस मिल पाऊंगी या फिर मिल पाऊंगा भी या नहीं। किसी के साथ में आपकी बात होती है गाइस। पैल नंबर 2, एक चीज़ तो नज़र आ रही है, या फिर होती थी फ़ोन कॉल्स में, सेपरेशन वगैरह में हो क्या किसी से, ये वो इंसान हो सकते हैं, ठीक है। ये वो इंसान हो सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल रही है कि इनसे आपकी मीटिंग
इनसे आपकी मीटिंग सोशल मीडिया में होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग है पायल नंबर 2 में कि सोशल मीडिया में आप इनसे मिलोगे, नहीं तो ट्रैवलिंग के थ्रू, वो भी कहाँ आप लोग ट्रैवल करोगे, किसी के घर में शादी है, फंक्शन है, बर्थडे पार्टी है, इंगेजमेंट है, ठीक है, या फिर कोई अपने प्रमोशन की पार्टी दे रहा है, आपके बॉस भी हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, या चाहे मेल है चाहे फीमेल, डजेंट मैटर। आप जहाँ काम करने जाते हो ना, वहाँ पर ये इंसान हो सकते हैं, कैशियर वगैरह भी हो सकते हैं, बैंक में सीए हो सकते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ नज़र आ रही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं ये इंसान, ये जो भी इंसान है गाइज, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ में अपनी मीटिंग को, अपने एंगेजमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आउट ऑफ अ सडन इस इंसान की एंट्री होगी आपके लाइफ में, आउट ऑफ अ सडन। ये जो भी इंसान है गाइज, एक चीज़ मैं बता देती हूँ, इनको आप या तो अभी सोशल मीडिया में स्टॉक करते हो, नहीं तो ये इंसान आपको सोशल मीडिया में स्टॉक करते हैं, अगर नहीं ऐसा कोई भी है तो इन फ्यूचर आप लोग करोगे, आप लोग एक दूसरे को स्टॉक करोगे। अब देखो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन स्टॉक करता है, मुझे कौन स्टॉक करती है। आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी। अगर आप बाकियों के टैरो ट्रेडिंग्स देखोगे तो उसमें जो इंसान की एनर्जी आ रही है, तब तो आपको पता है ना कि आपको किस इंसान की एनर्जी पिक हो रही है बार बार रीडिंग में। किसी की भी अगर आप टैरो ट्रेडिंग देखते हो, वहाँ पर अगर किसी पर्टिकुलर इंसान की एनर्जी आपको बताई जा रही है कि ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं, ये इंसान ऐसे दिखते हैं, ये इंसान से मीटिंग आपकी यहाँ हुई थी, ऐसे ऐसे अगर आपको कोई रीडिंग मिल रही है, उस रीडिंग में आपको बताया जा रहा है कि समवन इज़ स्टॉकिंग यू, समवन इज़ इंटरेस्टेड इन टू यू, तो आपको ये साइन मिल रहा है गाइस। उसी इंसान की यहाँ पर भी एनर्जी आ रही है कि कोई ना कोई आपको स्टॉक करता है, कोई ना कोई आपको देखता है। और अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो इन फ्यूचर जब भी, एक मिनट, हाँ, इन फ्यूचर जब भी आपकी मीटिंग होगी इस इंसान से, तो ये आपको स्टॉक करेंगे, या फिर पहले तो ये आपको सोशल मीडिया वगैरह में देख लेंगे, अच्छे से आपको एकदम ऑब्जर्व कर लेंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे ये इंसान। ये जो भी है बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, ठीक है। बहुत हद तक चांसेस है गाइस कि ये कोई ट्रैवलर है, किसी दूसरे कंट्री, स्टेट वगैरह के हो सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर एक ये भी चांसेस है कि आपके क्रश भी हो सकते हैं। यहाँ पर एनर्जी आ रही है, पता नहीं क्यों यहाँ पर फ्यूचर स्पाउस में क्रश की एनर्जी आ गई है, तो मैं आपको बता देती हूँ। इस इंसान से आप बात करते हो गाइस, आप फ़ोन कॉल्स में बात करते हो, और अगर आप नहीं करते हो, आप करोगे, इस इंसान से आपकी मैरिज होगी, आप करोगे इनसे फ़ोन कॉल्स में, टेक्स्ट में, कोई ईमेल के थ्रू आप इनसे मिलोगे, कोई कॉल के थ्रू, कोई टेक्स्ट के थ्रू आप इनसे मिलोगे, ठीक है। ये रेडियो जॉकी वगैरह भी हो सकते हैं, आरजे हो सकते हैं। आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है, आपकी मीटिंग ऐसे ही होगी। कोई ऐसे ही इंसान है ना जो कि बहुत मज़ेदार काम करते हैं, ये जो भी इंसान है, यानी कि जैसे कैसे आरजे वगैरह होते हैं, तो उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस वैसे तो, कि रेडियो में बस बक 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 करना। और ऑफ कोर्स गाइस, मेहनत तो है, ऑफ कोर्स मेहनत है, हर एक फील्ड में मेहनत है, बट फिर भी उनका अच्छा है जॉब कि अपने घर का भी बताते हैं कुछ कुछ, और बात भी करते हैं ऑडियंस से कि ये गाना सुन लीजिए, वो गाना सुन लीजिए, ये इसने गाया था ये गाना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मुझे पता नहीं क्यों एनर्जी फील हो रही कि ये कोई आरजे वगैरह भी हो सकते हैं। ये जो भी इंसान है गाइस, ये सन ग्लासेस लगाते हैं, ग्लासेस लगाते हैं, स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, ये यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। चश्मा लगाते होंगे, चश्मे के शौकीन होंगे, जूते इनको बहुत पसंद है। ये इंसान पुलिस, आर्मी वगैरह में हो सकते हैं, और इनसे आप रोमांटिकली ही मिलोगे गाइस। यानी कि देखिए, पायल नंबर 2 आपके लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अरेंज मैरिज की बहुत कम यहाँ पर एनर्जी आ रही है। कोई आपको प्रपोजल देगा गाइस आकर के, कोई आपको प्रपोज करेगा, या तो आप किसी को प्रपोज करोगे, और वही है ये इंसान, ये वही इंसान है। पायल नंबर 2 में ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है। और आप ट्रैवल कर रहे हो गाइस, आप कहीं ना कहीं रात को ट्रैवल करके कहीं जा रहे हो, तो रास्ते में इस इंसान से आपकी मीटिंग होगी, ठीक है। पायल नंबर 2 यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि अनटिल यू स्प्रेड योर विंग्स यू हैव नो आइडिया हाउ फार यू कैन फ्लाई। यानी कि आपके पास में कोई ऐसा आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा, आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि मैं अभी जा रहा हूँ काम को, बाहर निकल रही हूँ, और मेरी मुलाकात जो है वो मेरे फ्यूचर स्पाउस से हो जाएगी। आपको ऐसा अंदाज़ा ही नहीं होगा। आउट ऑफ अ सडन किसी की मैरिज, फंक्शन, बर्थडे पार्टी वगैरह में आप इनसे मिल सकते हो, ख़ास करके जहाँ पर आप सज धज करके जा रहे हो, बहुत अच्छे से बन ठन करके जा रहे हो, प्लस रात को जा रहे हो कहीं पर, वो ये इंसान हो सकते हैं। आप किसी को मांगते हो क्या, पायल नंबर 2 यहाँ पर नज़र तो आ रही है कि आप किसी सर्टेन इंसान को, या फिर सर्टेन कोई भी क्वालिटी को आप मदर यूनिवर्स से मांग रहे हो क्या, बार बार किसी के लिए प्रे करते हो क्या कि ये इंसान मुझे मिल जाए, तो ये वही इंसान भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ मीटिंग होगी गाइज। एक और यहाँ पर एनर्जी निकली, आप किसी के साथ में ब्रेकअप, सेपरेशन में जाओगे, या फिर अपनी लाइफ में बहुत अहम
भगवान ना करे बट अहम इंसान को या फिर अहम चीज़ को आप लोग खो दोगे, तब जा कर के आप इस इंसान से मिलोगे। ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है कि आपको कहीं से शॉकिंग अटैक आएगा, आपको कहीं ना कहीं से, हार्ट अटैक मैं नहीं बोल रही हूँ, शॉकिंग अटैक, यानी कि आप शॉक्ड हो जाओगे कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, उसके साथ में ये हो गया वो हो गया, यानी कि कोई ना कोई बैड न्यूज़ पहले आप सुनोगे, तब जा कर के इस इंसान से आपकी मीटिंग होगी। ये चीज़ नज़र आ रही है। कोई ना कोई आप पेन में रहोगे, आपका हार्ट ब्रेक किया जाएगा, कहीं ना कहीं आप किसी के साथ में सेपरेशन में चले जाओगे, किसी के साथ में आपका लॉस होगा, आपका बिजनेस में लॉस वगैरह हो सकता है, या फिर मनी के लिहाज से, या फिर किसी इंसान को आप खो दोगे, यानी कि आप अपनी लाइफ में कुछ खो रहे हो। ये चीज़ नज़र आ रही है, तब जाकर के आप इस इंसान से मिल रहे हो। ठीक है, ज़रूरत नहीं है कि किसी की डेथ हो रही है, नहीं नहीं, वैसा नहीं, मतलब कि कुछ खो रहे हो आप, कुछ अपनी लाइफ से आपको कोई भी चीज़ को लेट गो कर रहे हो आप, आपको लेट गो करना पड़ेगा भी, नहीं चाह करके भी। आप पेनफुल सिचुएशन में जब आप रो रहे हो, जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, जब आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, आपका कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, ठीक है, आपको कहीं से पैसे चाहिए, वहाँ से पैसा निकल नहीं रहा है, कहीं आप स्टडी में फंस चुके हो कि मुझे ये भी करना वो भी करना, मैं फ़ेल हो गया, मैं फ़ेल हो गई, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ये क्या बोलते हैं कि पास नहीं हो पाया, ठीक है, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, मेरा ये जॉब चल गया वो जॉब चल गया, यानी कि कुछ चीज़ का लॉस हुआ, तब जा कर के आप इनसे मिलोगे। अचानक से पता चलेगा वो मेरी दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है, यानी कि कुछ ना किसी का चेहरा सामने आना, किसी के साथ में कोई रिलेशन ख़त्म हो जाना, क्यों ना अपने परिवार में ही किसी के साथ में, अपने सिबलिंग के साथ में रिलेशन ख़राब हो जाना, किसी से बात नहीं होना, किसी से नहीं बनना। तो यही सारे सिम्बल्स है कि आपकी मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस से अब होगी, यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, और आप रिस्क उठाओगे, आप कोई ना कोई रिस्क उठाओगे गाइस, यहाँ पर एनर्जी आ रही है। आप न्यू बिगनिंग करोगे, किसी को अपनी लाइफ से टोटली टाटा बाय बाय करोगे, किसी रिलेशन को भी, यानी कि रिलेशन बोले तो अपने ही ब्लड लाइन में, अपनी भाई बहन और ये जो भी कज़न वगैरह, जो भी आपके रिश्ते नाते हैं, तो वो आपसे धीरे धीरे छूटते चले जाएंगे, सब कोई आपसे अलग होते चले जाएंगे, आपसे दूर होते चले जाएंगे। आपकी बात होगी इनसे पहले तो आपकी बात होती थी उन लोगों से, अब नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आ जाओगे, तब जा कर के आपका मीटिंग होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी फील हो रही है पैल नंबर 2 में। ठीक है, तो यही चीज़ है गाइस कि देखो, कोई भी चीज़ हमारी लाइफ से जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो जा रहा है तो उसके बदले में कुछ आएगा नहीं। ज़िंदगी का नाम ही है गेन एंड लॉस। अगर कुछ लॉस हुआ तो आपको कुछ गेन भी हो जाएगा तुरंत, अगर कुछ गेन हुआ तो लॉस भी हो जाएगा तुरंत, है ना। तो हमेशा किसी के भी आने की खुशी ना मनाए, किसी के भी जाने का गम ना मनाए, बस आप अपने साथ में रहिए, हमेशा खुश रहिए, बस ऐसी ही लाइफ चलती जाएगी। तो यही यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है कि कोई ना कोई लॉस होगा, सेपरेशन होगा किसी के साथ में, कोई एक रिश्ता टूट जाएगा गाइस। फाइल नंबर 2 यहाँ पर मुझे एनर्जी फील हो रही है कि आपका कोई एक शादी टूट जाएगा, इंगेजमेंट टूट जाएगा, कोई रिश्ता टूट जाएगा, तब जा कर के आप इनसे मिलोगे। आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर लोगे ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में, और ये जो भी इंसान रहेंगे गाइस बहुत 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 सपोर्ट करने वाले, आपको कंप्लीशन फील होगा इस इंसान से, और बहुत हद तक चांसेस है गाइस कि आपकी इनके साथ में लव मैरिज होगी, यानी कि कहीं ना कहीं आपके पसंद से कम शादी होगी। यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि ऐसा नहीं कि आप इनको पसंद ही नहीं करोगे और आपकी शादी हो रही इनसे, नहीं, इनकी जब भी एंट्री होगी आप इनको देखोगे, इनकी पर्सनैलिटी, इनके बात करने का तरीका, इनके लुक्स वगैरह सब कुछ, इनका पैसा, बैकग्राउंड, सब कुछ, इनका रहने का ढंग, सब कुछ आपको अच्छा लगेगा। आपके लाइफ से जब कार्मिक लोग चले जाएंगे, इनकी एंट्री होगी, और अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ हो रहा है गाइस, किसी के साथ में आपकी बनती नहीं है, कोई चीज़ आप अपने लाइफ में खो चुके हो, किसी के साथ में ब्रेकअप सेपरेशन में आपको पता है कि वहाँ मेरा कुछ होने वाला नहीं है, वो गया मेरी लाइफ से, वो गई मेरी लाइफ से, आपने किसी अपने को खोया है अपनी लाइफ में, किसी की डेथ वगैरह भी हो गई है, या फिर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, आपको चाहिए वो पैसा कोई भी हाल में, ठीक है, आपका करियर का सवाल है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी किसी के साथ में बातचीत स्टार्ट होगी, और आप इनको कहीं और नहीं, फ़ोन कॉल्स वगैरह में ही मिलोगे। ठीक है, फ़ोन कॉल्स वगैरह के ज़रिए, किसी शादी में, किसी फंक्शन, बर्थडे पार्टी में। एक चीज़ तो पक्की है कि आपके फ़ोन में इस इंसान के नंबर होंगे, आप इस इंसान के कांटेक्ट में रहोगे, आपको कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आना होगा। ज़रूरत नहीं है कि लव रिलेशनशिप में, इसीलिए हो सकता है कि आपको इनसे काम पड़े, तो आप इनको बोलो कि मुझे अपना नंबर दे दो, तो या फिर ये ओह माय गॉड, या फिर ये इंसान बोले कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो,
कोई भी काम के लिए। तो यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, लॉस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। कोई एक चीज़ को ख़त्म करके न्यू बिगनिंग आप करोगे, तब आप इस इंसान से मिलोगे, ठीक है, ये एनर्जी फील हुई है। और आप अगर किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उस इंसान से आपकी मीटिंग होगी और वही आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। किसी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो क्या, ऐसा भी हो सकता है गैस कि आप किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना जिनसे आप कभी बात ही नहीं की हो, बस उनकी पर्सनैलिटी आपको अच्छी लगती है, दूर दूर से आपने उनको देखा है, आपको वो इंसान बहुत अच्छे लगते हैं। और बहुत लोग तो अपने हस्बैंड वाइफ उनको मान भी चुके हैं ना, और ये इंसान आपके ड्रीम्स में भी आते हैं। तो मैं उसी इंसान की बात कर रही हूँ, यही है आपके फ्यूचर स्पाउस। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या कुछ निकल करके आ रहा है। ओ माय गॉड, दी एक्स। यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई एक्स कोई इंसान ही है, नहीं, ये पास्ट की एनर्जीज़ है, ठीक है। पास्ट के जो भी ट्रॉमाज है उनको आप रिलीज़ करोगे। विंडो की एनर्जी है, अ न्यू एडवेंचर इन लव इज़ कमिंग, गेट रेडी गाइज। ये इंसान आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, ठीक है। फ्यूचर स्पाउस से जस्ट मीटिंग आपकी होगी, आप किसी फंक्शन बर्थडे पार्टी वगैरह में जाओगे गाइस। मैंने तो कहा कुछ लॉस करोगे, कुछ ना कुछ तो लॉस होगा गाइस, कुछ ना कुछ तो लॉस होगा, हार्ट ब्रेक वगैरह होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा शुरुआत में, बट सुना ही है आपने कि कुछ बुरा हुआ है तो उसके पीछे कुछ अच्छा होना लिखा हुआ होता है। तो ऐसा कुछ होगा। देखो गाइस, आप किसी इंसान पर गिव अप करोगे, आप किसी सिचुएशन पर गिव अप करोगे, आप अपना घर चेंज कर दोगे। ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि जहाँ पर आप सालों से रह रहे हो उस स्थान से आप हट जाओगे, आप किसी नए जर्नी में निकल जाओगे, आप किसी नई जगह पर चले जाओगे, नई जगह पर सेटल हो जाओगे। वहाँ पर इस इंसान से आपकी मीटिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है, आपको समझ में आएगा कि मेरे अंदर ये बुराई है, आपको समझ में आने लगेगा। आप देखना, आपके लाइफ में एक ना एक बार ऐसा पड़ाव ज़रूर आएगा जब आपको अपनी गलतियों का एहसास ऑटोमेटिकली होने लगेगा। आपको समझ में आने लगेगा कि मुझ में ये कमी है, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, मैंने इस इंसान को कुछ ज़्यादा ही प्यार दे दिया, कुछ ज़्यादा ही अपने सर में चढ़ा लिया, मुझे अब खुद से प्यार करना है। यानी कि ऐसे धीरे धीरे आपको अपने इम्परफेक्शंस के बारे में पता चलेगा। आप जानोगे कि मुझ में क्या क्या ऐसी चीज़ है जो कि परफेक्ट नहीं है, ये मेरे इम्परफेक्शंस है, ये मेरी बुराई है, तो मुझे इसको कहीं ना कहीं हटाना है, कहीं ना कहीं ओवरकम करना है। यहाँ पर है लॉन्ग डिस्टेंस। ये इंसान 110% किसी और सिटी कंट्री स्टेट के हैं। ये इंसान बहुत हद तक चांसेस है गाइस कि नॉर्थ वेस्ट की कंट्रीज़, नॉर्थ वेस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं, नॉर्थ वेस्ट की जितनी भी सिटीज़ हैं, वहाँ से ये इंसान हो सकते हैं। यहाँ पर एनर्जी आ रही है, नॉर्थ वेस्ट बोले तो उत्तर पश्चिम, ठीक है। उत्तर पश्चिमी देश, उत्तर पश्चिमी राज्य, उत्तर पश्चिमी शहर से ये इंसान हो सकते हैं। जहाँ पर आपको ट्रेन से जाना पड़े, 1-2 दिन का सफ़र तय करना पड़े, प्लेन से जाना पड़े, ठीक है, ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। और ऑफ कोर्स आप अपने ट्रू लव से मिलोगे गाइस, ये आपके कोई और नहीं, आपके ट्रू लव रहेंगे 110%। पायल नंबर 2, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है ये कोई और नहीं, आपके ट्रू लव रहेंगे। ये इंसान आपको सेल्फ लव करना सिखा देंगे। आप किसी ऐसे सिचुएशन से होकर के गुजरोगे या फिर गुजर रहे हो, किसी के साथ में आप नो कॉन्टैक्ट में हो, कोई इंसान आया था आपकी लाइफ में, चला गया, आई थी आपके लाइफ में, लेसन आपको सिखाई उस इंसान ने, चली गई वो, ठीक है। आपने सेक्रीफाइस कर दिया, उस रिलेशनशिप को आपने सेक्रीफाइस कर दिया, उस पोजीशन को, कोई जॉब को आपने सेक्रीफाइस कर दिया, कोई स्टडी आपने छोड़ दी, आपने बीच में वो कोर्स छोड़ दिया, किसी चीज़ का लॉस हो गया, पैसा कहीं अटक गया, पैसे का लॉस हो गया, अचानक से आपको प्रॉफिट होने की जगह में उल्टा लॉस हो गया, आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, ठीक है, आपका करियर अभी अच्छा खासा नहीं चल रहा, तो समझ जाओ कि ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आपकी मीटिंग अब इस इंसान से होने वाली है। हम लोग अब फाइनली गाइस टाइम फ्रेम देख लेते हैं कि आपकी मीटिंग इस इंसान से कब तक होगी। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की मीटिंग इस इंसान से कब तक होगी, प्लीज़ बताइएगा टाइम फ्रेम प्लीज़। एक कार्ड तो आ चुका है, नेक्स्ट कार्ड ये है और ये, ठीक है। डेथ, यस, लॉस, कोई एक चैप्टर को क्लोज करोगे तब न्यू बिगिनिंग होगी आपकी। गाइज ये है कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2 और ये है कार्ड नंबर 3। प्लीज़ अपने इंट्यूशन, क्योंकि आप कोर्स गाइज पायल नंबर 2 में अधिकतर लोग तो यहाँ पर इंट्यूटिव नज़र आ रहे हैं, साइकिक नज़र आ रहे हैं, हीलर वगैरह नज़र आ रहे हैं। गाइज अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिए, किसी एक कार्ड को पिक कीजिए। यहाँ पर आपके टाइम फ्रेम्स है कि आपकी मीटिंग इनसे कब तक होगी। ये है कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2, ये है कार्ड नंबर 3। किसी एक कार्ड को चूज़ कीजिए, अपने इंट्यूशन से पूछिए कौन सा कार्ड मैं पिक करूं,
किस में मेरा टाइम फ्रेम है। आई होप आपने पिक कर लिया है। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को पिक किया था, वाओ गाइस, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा जल्द। यहाँ पर कोई भी टाइमिंग नहीं निकल कर के आई है। हो सके तो जस्ट अभी, कल, परसों, नरसों, तरसों, ठीक है, जस्ट आपकी मीटिंग अब इस इंसान से होने वाली है। तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज़ किया है, तो गाइस आप लोग मैनिफेस्टर हो। आप चाहो तो अभी इस इंसान से आपकी मीटिंग हो जाए। आप लोग बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, कार्ड नंबर 1 वालों, ठीक है। आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए। आप लोग तो मैजिशियन हो। द मैजिशियन का कार्ड आया, साइकिक एबिलिटीज़ का कार्ड होता है ये। साइकिक पावर, सबसे पावरफुल इंसान जो कि हर एक चीज़ को पॉसिबल कर देगा। इस देखो, आपकी लाइफ में डिले आपके कारण ही हो रहा है। कहीं ना कहीं आप हद से ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, डिले का कारण बन रहे हो। अब डिले का कारण कैसे बन रहे हो वो मैं आपको बताती हूँ। कार्ड नंबर 1 जिन्होंने भी पिक किया है, मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग डिले का कारण इसीलिए बन रहे हो क्योंकि आप लोग गलत इंसान को अपनी लाइफ में बार बार मैनिफेस्ट करते हो। आप लोग गलत इंसान के पीछे भागते हो, उस इंसान के पीछे भागते हो जो कि आपके लिए ऑलरेडी बने ही नहीं है, जो आपके लिए बने ही नहीं है गाइस। तो उसको मांग करके आप क्या करोगे जो आपके लिए है ही नहीं। अब जिसको पियानो बजाने आता है ही नहीं, मैं उसको दे दूँ एक बड़ा सा ग्रैंड पियानो ख़रीद करके, बहुत सारे पैसे लगा करके, वो क्या करेगा उस पियानो का घर में? क्या करेगा? क्या वो बजाएगा बैठ करके? नहीं बजाएगा ना। उसके पास टाइम भी नहीं है, मान लेते हैं कि वो सीख सके पियानो। वो इतना ज़्यादा बिजी है कि मैं क्या ही बताऊँ। और उसको मैं गिफ्ट करने जाऊँगी एक बड़ा सा ग्रैंड पियानो, एक तो उसका घर भी छोटा, कहाँ वो रखेगा? तो वही चीज़ है कि आप गलत चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो। आप सही इंसान को मैनिफेस्ट कीजिए। आप हमेशा ऐसे बोलिए कि मुझे मेरा सोलमेट चाहिए, बात ख़त्म। अब वो कोई भी हो, बट मेरे लिए एकदम परफेक्ट मैच होना चाहिए। आपको मिल जाएगा आपका परफेक्ट मैच, ठीक है। और यहाँ पर टाइम फ्रेम नहीं आया है, क्विकली आया है कि क्विकली कभी भी मिल सकता है, तुरंत, कभी भी, मतलब कभी भी, आउट ऑफ सडन। कार्ड नंबर 1 के लिए जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 को पिक किया, गाइस देख लेते हैं आपकी मीटिंग कब होगी। गाइस बहुत नज़दीक है। खास करके अगर आप इस रीडिंग को तब देख रहे हो जब मैंने जस्ट अपलोड किया है, यानी कि मैं इस रीडिंग को अपलोड कर रही हूँ जून के मंथ में, तो यहाँ पर एनर्जी आई है जुलाई के मंथ में आपकी मीटिंग होगी। और ऑफ कोर्स अगर आप बाद में देख रहे हो तो आने वाले 6 मंथ्स में, ठीक है। बट पहले देख रहे हो तो ऑफ कोर्स जुलाई के मंथ में इस इंसान की मीटिंग आपसे हो सकती है, 1 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई के बीच में। जितने लोगों ने भी कार्ड नंबर 3 को पिक किया है, वाओ गाइस, देखो, कार्ड नंबर 3 यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मीट करने के लिए निकल चुके हैं। ये इंसान जस्ट आपके सिटी, कंट्री, स्टेट में एंटर करने वाले हैं। तो बहुत हद तक चांसेस है जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 को पिक किया है, आने वाले 7 वीक्स, 7 डेज़ या तो 7 मंथ्स में इस इंसान की मीटिंग आपसे हो सकती है। बट कार्ड नंबर 3 के लिए एक चीज़ यहाँ पर आई है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इंसान अपनी सिटी, कंट्री, स्टेट को छोड़ करके निकल चुके हैं। ये बस आपके सिटी, कंट्री, स्टेट में आने वाले हैं, ठीक है। यही कुछ जो मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया ना, 7 वीक्स, 7 मंथ्स, 7 डेज़, तो इसी समय में ये इंसान निकलेंगे वहाँ से, अपने घर से कोई ना कोई काम के लिए ये इंसान आएंगे आपके पास में और आपके साथ में मीटिंग इनकी होगी, ठीक है। ट्रैवलिंग के थ्रू, खास करके कार्ड नंबर 3 वालों आप लोग ट्रैवलिंग के थ्रू मिलोगे। कार्ड नंबर 2 वालों आप लोग तो भाई इनका प्रपोजल आएगा आपके घर में, अरेंज मैरिज के थ्रू भी हो सकता है कि प्रपोजल ये इंसान लेकर के आए, या फिर आप जिस इंसान से अभी बात करते हो ना, जिस इंसान से अभी बात करते हो आप फ़ोन कॉल्स वगैरह में, ये अपनी फैमिली को मना ले और फिर इनकी फैमिली आपके घर में प्रपोजल लेकर के आएगी। यहाँ पर ये भी चांसेस निकल करके आई है। और जितने लोग भी कार्ड नंबर 1 को पिक किए थे, ऑफकोर्स आप तो मैजिशियन हो, आप जैसे चाहो वैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस आपको मैनिफेस्ट करना आना चाहिए, आपको विजुअलाइजेशन करना आना चाहिए, ठीक है। और आपको एकदम पावरफुल पर्सनैलिटी हो, कार्ड नंबर 1 आप लोग खास करके, आपको डाउट नहीं करना है कि मेरी मैनिफेस्टेशन बहुत वीक है, नहीं, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो बस प्रे कीजिए। प्रे भी करना है तो रो करके प्रे नहीं करना कि आँख से आंसू आ रहे हैं, बहुत इमोशनल हो जा रहा हूँ, बहुत इमोशनल हो जा रही हूँ, अंदर दर्द है, अंदर पेन है। कभी भी दर्द में किया गया प्रेयर जल्दी फल नहीं देता है गाइज। जितना आप खुशी से प्रेयर करोगे ना, वो जितना जल्दी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा ना, वो पेन वाला प्रेयर नहीं दे पाएगा।
इसीलिए कभी भी रो करके, हाथ जोड़ करके ऊपर वाले से नहीं मांगना है। यह आपकी चीज़ है, आप क्यों रो रहे हैं इतना? आपको खुशी खुशी मांगना है, आपको पूरा बोल्डनेस के साथ में मांगना है कि मेरी चीज़ ही तो मैं मांग रहा हूँ, मेरी चीज़ ही तो मैं मांग रही हूँ। एटीट्यूड में नहीं, मतलब कि खुशी खुशी, हंसते हंसते कि हाँ भगवान जी मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए तड़पना नहीं है कि कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा, नहीं तो डिले हो जाएगा। तो ये है गाइस आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको समझ में आ गया है कि मैनिफेस्ट कैसे करें, कैसे इस इंसान की एंट्री होगी, कब कब होगी। आपने जो जो कार्ड चूज़ किए मैंने वैसे ही बताया आपको, ठीक है। और इनके साथ में बहुत लोगों की बात भी होती है। तो ये आपके घर में प्रपोजल लेकर के आएंगे, ये भी यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है। और अगर नहीं होती है तो इन फ्यूचर इनके साथ में आपकी फ़ोन कॉल्स में बात होगी, टेक्स्ट मैसेजेस में बात होगी, और उसके बाद आप दोनों के बीच में ये लव रिलेशनशिप जो है वो स्टैब्लिश होगा। अरेंज मैरिज के थ्रू भी अगर इनका रिलेशन आएगा तो भी यहाँ पर फ़ोन कॉल्स बहुत अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। तो गाइज़ हमेशा याद रखिएगा, अनटिल यू स्प्रेड योर विंग्स यू हैव नो आइडिया हाउ फार यू कैन गो। तो प्लीज़ अपने पंख को फैलाइए, बहुत आगे आप जाने के लिए बने हो, आप इस धरती में आए ही हो बहुत ऊंचाई तक जाने के लिए, बहुत ऊंचाई तक सफ़र करने के लिए। तो अपने आप को कम नहीं आंकना है, हमेशा अपनी इंट्यूशन में, अपनी गट फीलिंग्स में ध्यान देना है। आपकी इंट्यूशन बता देगी कि ही इज़ द वन, शी इज़ द वन। आपको कोई सिम्टम, कोई साइन की ज़रूरत नहीं है, कोई एंजेलिक नंबर की ज़रूरत नहीं है, कुछ की ज़रूरत नहीं है। आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा खुद बताएगी कि ये इंसान है। आपकी इंट्यूशन, आपके ड्रीम्स आपको खुद कह देंगे कि इस इंसान की एंट्री होने वाली है जस्ट, ठीक है। आपको किसी रीडिंग, किसी साइन, किसी सिंक्रोनिसिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। पायल नंबर 2, आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन पावर को बढ़ाइए, ताकि आपको हर एक चीज़ का आंसर जो है वो खुद ब खुद आपको मिले। आपको किसी के पास में जाना नहीं पड़े कि प्लीज़ मुझे बता दो कि ये चीज़ कब होगी, वो चीज़ कब होगी। नहीं, बैठ करके मेडिटेशन कीजिए, 10 मिनट ही कीजिए। आपका मेडिटेशन पावर में इतना दम होगा ना, इतना ताकत होगा ना कि वो आपके हर एक सवाल का जवाब दे सके। हो सके तो क्वेश्चन को लिख करके तकिए के नीचे रख के सो जाइए, मेरी मीटिंग मेरे फ्यूचर स्पाउस से कब तक होगी, ये क्वेश्चन मार्क तकिए के नीचे रखिए, सो जाइए, ड्रीम में आपको पता चल जाएगा। आपकी इतनी इंट्यूशन पावर है, यहाँ पर पैनल नंबर 2 में नज़र आ रही है, ठीक है। तो गाइस मिलती हूँ आपसे एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, हमेशा अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। बाय बाय, लव यू गाइस।